वेलकम टू नेक्स्ट एग्जाम। आज है 17 फरवरी 2026 और 17 फरवरी 2026 से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट भी मैं आपको बताऊंगा। तो आप पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखिए। लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय बादाम दिवस कब मनाया गया है? तो अभी 16 फरवरी को राष्ट्रीय बादाम दिवस मनाया गया। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। बादाम आपको पता है एक पौष्टिक फल है और ये स्वास्थ्य के लिए बहुत लाभप्रद है। तो इसके जो विशिष्ट गुण हैं उसके बारे में लोगों को अवेयर करने के लिए और इससे होने वाले लाभ के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए हर साल 16 फरवरी को ये राष्ट्रीय बादाम दिवस मनाया जाता है। अभी 1 फरवरी को भारतीय तट रक्षक दिवस मनाया गया। अच्छा, 1 फरवरी से 1 दिसंबर जरूर याद रखो। 1 दिसंबर को क्या मनाया जाता है? एड्स दिवस। 2 फरवरी को विश्व आर्द्रभूमि दिवस मनाया गया। अभी आर्द्रभूमि सुनते हो तो तुरंत माइंड में आना चाहिए कि भारत में अब टोटल 98 रामसर साइट हो गई हैं। और रामसर साइट के बारे में जितना भी मैंने आपको बताया है, एक बार वीडियो को पॉज करो और कमेंट बॉक्स में लिखो 98 रामसर साइट घोषित हुई हैं, उसमें से कौन कौन सी नई घोषित हुई हैं। और मैंने आपको बताया था रामसर ये ईरान में एक शहर का नाम है, वहाँ पे एक कन्वेंशन हुआ था, उसके नाम पे ये रामसर साइट पड़ा। तो अभी जितनी भी रिसेंट रामसर साइट बनी है कमेंट बॉक्स में लिखो। 2 फरवरी से 2 दिसंबर याद कर लो। 2 दिसंबर को क्या मनाया जाता है? 2 दिसंबर को 3 इंपॉर्टेंट डे मनाए जाते हैं। एक तो कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाया जाता है, दूसरा दास्ता उन्मूलन दिवस मनाया जाता है, तीसरा राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस मनाया जाता है। ये 2 दिसंबर को इंपॉर्टेंट डे मनाया जाता है। अच्छा, 1 फरवरी से मैंने आपको 1 दिसंबर याद कराया, 1 अप्रैल भी याद कर लो। 1 अप्रैल को उड़ीसा दिवस या फिर उत्कल दिवस मनाया जाता है। 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस और अंतर्राष्ट्रीय मानव बंधुत्व दिवस मनाया गया। 4 फरवरी से 4 जनवरी जरूर याद रखना। 4 जनवरी को क्या मनाया गया था? विश्व ब्रेल दिवस। और जैसे ही ब्रेल शब्द सुनते हो तुरंत माइंड में आता है कि पहली ब्रेल लाइब्रेरी कहाँ खुली है? लखनऊ में। और लखनऊ सुनते हो तो याद आता है लखनऊ गोमती नदी किनारे स्थित है। ये यूनेस्को की क्रिएटिव सिटी ऑफ गैस्ट्रोनोमी में भी शामिल हो गया है। इससे पहले हैदराबाद यूनेस्को की क्रिएटिव सिटी ऑफ गैस्ट्रोनोमी में शामिल हुआ था। लखनऊ फ्रेश जीरो वेस्ट डंप वाला शहर भी बन गया है और पूरे उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक सोलर रूफटॉप के मामले में भी लखनऊ टॉप पर है। लखनऊ के बारे में ये कई क्वेश्चन हैं जो आपको याद रखने हैं। अच्छा, 7 फरवरी को राष्ट्रीय अश्वेत HIV एड्स जागरूकता दिवस मनाया गया। 9 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय मिर्गी दिवस मनाया गया। ये फरवरी के दूसरे सोमवार को मनाया जाता है। 10 फरवरी को विश्व दलहन दिवस मनाया गया। 10 फरवरी को मनाया गया विश्व दलहन दिवस। 10 जनवरी को क्या मनाया जाता है? विश्व हिंदी दिवस। और विश्व हिंदी दिवस सुन के क्या आता है कि भारत में हिंदी दिवस तो 14 सितंबर को मनाया जाता है। कब? 14 सितंबर को भारत में हिंदी दिवस मनाया जाता है। 14 सितंबर के बाद मैंने आपको 16 सितंबर बताया था। 16 सितंबर को ओजोन दिवस मनाया जाता है। 16 सितंबर के बाद 23 सितंबर बताया था। 23 सितंबर को आयुष दिवस मनाया जाता है। 23 सितंबर के बाद 27 सितंबर बताया था। 27 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन दिवस मनाया जाता है। अच्छा, 14 सितंबर से पहले 10 सितंबर भी तो होता है। 10 सितंबर को क्या मैंने आपको क्या बताया था? 10 सितंबर को विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस मनाया जाता है। अच्छा, 10 सितंबर के बाद 10 अक्टूबर भी होता है। 10 अक्टूबर को मैंने आपको क्या बताया था? 10 अक्टूबर को विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। 10 अक्टूबर के बाद 10 दिसंबर भी तो होता है। 10 दिसंबर को ह्यूमन राइट्स डे मनाया गया। 10 दिसंबर को ह्यूमन राइट्स डे यानी कि विश्व मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है 10 दिसंबर को। अच्छा, दिसंबर में ही 23 दिसंबर को किसान दिवस मनाया जाता है और 25 दिसंबर को सुशासन दिवस यानी कि गुड गवर्नेंस डे मनाया जाता है। और इस बार 25 दिसंबर को क्या हुआ था? राष्ट्र प्रेरणा स्थल का उद्घाटन हुआ था। राष्ट्र प्रेरणा स्थल का उद्घाटन कहाँ हुआ? लखनऊ में हुआ। इसी तरह से चीज़ें आपको लिंक करनी है। एक चीज़ से दूसरी चीज़ लिंक करो, दूसरी चीज़ से तीसरी चीज़ लिंक करो और लिंक करके जब आपको चीज़ें याद होंगी ना तो इतनी सारी चीज़ें याद हो जाएंगी कि आप खुद भी नहीं सोच सकते। अच्छा, 11 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय महिला एवं बालिका विज्ञान दिवस मनाया गया। 11 फरवरी से 11 जुलाई जरूर याद आना चाहिए। 11 जुलाई को क्या मनाया गया? जनसंख्या दिवस। 12 फरवरी को डार्विन दिवस मनाया गया।
13 फरवरी को विश्व रेडियो दिवस और राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया गया। अब राष्ट्रीय महिला दिवस सुना तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस माइंड में आना चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? 8 मार्च को। अच्छा, 14 फरवरी को विश्व जन्मजात हृदय दोष दिवस मनाया गया और 15 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय बाल कैंसर दिवस मनाया गया। तो इस क्वेश्चन से आपको इतनी जानकारी मिलती है। आज की इस वीडियो का हम टारगेट रखते हैं 10,000 लाइक का। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है, हेल्पफुल लगता है, तब आप इसे लाइक और शेयर जरूर किया करो। और मैं आपको बोलता हूँ, डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए एक टारगेट फिक्स करो, चाहे छोटा सा ही टारगेट फिक्स करो, लेकिन डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए एक टारगेट फिक्स करो और फिर अपना पूरा दिन उस टारगेट को अचीव करने में लगा दो। आपकी लाइफ ऑटोमेटिकली अच्छी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 16 में ऑल इंडिया पुलिस कमांडो कंपटीशन का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो ये गुड़गांव के मानेसर में किया गया। कहाँ पे? गुड़गांव के मानेसर में। तो इस क्वेश्चन का से ऑप्शन सही है। गुड़गांव अब क्या हो गया है? गुरुग्राम। और गुरुग्राम सुन के इंटरनेशनल सोलर अलायंस जरूर माइंड में आना चाहिए। इंटरनेशनल सोलर अलायंस मैंने आपको क्या बताया था? कर्क रेखा। कर्क रेखा आप जानते हो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को कहते हैं और मकर रेखा 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को कहते हैं। इन दोनों के बीच में जो भी देश पड़ते हैं उनमें सबसे ज़्यादा सनलाइट पड़ती है और इसी सनलाइट का यूज सोलर एनर्जी के रूप में करने के लिए इंटरनेशनल सोलर अलायंस बना था। इसका हेडक्वार्टर गुरुग्राम में है। इसे अब गुरुग्राम कहते हैं। और इंटरनेशनल सोलर अलायंस से एक और क्वेश्चन याद कर लो, अभी अमेरिका ने इंटरनेशनल सोलर अलायंस को भी छोड़ दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन गेल इंडिया लिमिटेड के मुख्य प्रबंधक नियुक्त किए गए हैं? तो गेल इंडिया लिमिटेड के मुख्य प्रबंधक यानी कि मैनेजिंग डायरेक्टर या फिर अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक आप कह सकते हो, ये दीपक गुप्ता नियुक्त हुए हैं। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। ये हैं दीपक गुप्ता और यही गेल इंडिया लिमिटेड के नए मुख्य प्रबंधक नियुक्त हुए हैं। अच्छा, अभी रोहित ऋषि ने IIFCL के प्रबंध निदेशक का पदभार संभाला है। निवेदिता दुबे ये विमानपत्तन प्राधिकरण बोर्ड की पहली महिला सदस्य बनी है। इंद्रपाल सिंह बालिया ने ईस्टर्न एयर कमांड की कमान संभाली है। इंडसिंड बैंक के अध्यक्ष और स्वतंत्र निदेशक के रूप में अरिजीत बसु को नियुक्त किया गया है। ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया का अध्यक्ष शेख जोआन बिन हमद अल थानी को चुना गया। टाटा कम्युनिकेशंस ने गणेश लक्ष्मी नारायणन को MD एंड CEO नियुक्त किया है। अमेलिया वाल्वड्रे को भारतीय महिला फुटबॉल टीम का कोच नियुक्त किया गया और कैजाद भरूचा को HDFC बैंक के पूर्णकालिक निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। अच्छा, कुछ और अपॉइंटमेंट बताऊं आपको। अभी मैंने आपको रवि शंकर छबे का नाम बताया था, ये नाम सुन के कुछ याद आया? CRPF के नए DIG बने हैं। ये एक नाम प्रवीण वशिष्ठ बताया था, उनका नाम याद है? ये केंद्रीय सतर्कता आयोग के सतर्कता आयुक्त बने हैं। अच्छा, ITBP के प्रमुख का नाम भी बताया था। ITBP के प्रमुख कौन बने हैं? शत्रुजीत कपूर। अच्छा, एक नाम तरुण गर्ग याद है? तरुण गर्ग ये हुंडई मोटर इंडिया के नए MD एंड CEO बने। अच्छा, मैंने आपको FCI के प्रमुख का नाम बताया था। ये आज का आपका पहला क्वेश्चन हो गया। कमेंट बॉक्स में बताओ कि FCI के नए प्रमुख कौन बने हैं। अच्छा, NIA के नए प्रमुख का एडिशनल चार्ज किसे दिया गया? राकेश अग्रवाल को। और मैंने आपको एक नाम बताया था अजय सिंघल, ये हरियाणा के नए DGP बने हैं। अभी के टाइम पे आपको 3 DGP याद रखने हैं, एक हरियाणा के DGP, एक महाराष्ट्र के DGP और एक आपको पश्चिम बंगाल के DGP याद रखने हैं। तो हरियाणा के DGP अजय सिंघल बने हैं, महाराष्ट्र के DGP सदानंद दाते बने हैं और पश्चिम बंगाल के नए DGP कौन अपॉइंट हुए हैं? पीयूष पांडे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत का पहला नेशनल काउ कल्चर म्यूजियम कहाँ स्थापित किया जा रहा है? तो ये मथुरा में स्थापित किया जा रहा है। ये भारत का राष्ट्रीय गाय संस्कृति संग्रहालय है और ये मथुरा में स्थापित किया जा रहा है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय बांध सुरक्षा सम्मेलन 2026 का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये बेंगलुरु में किया गया। तो इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है। बेंगलुरु सुन के कुछ याद आए या ना आए, लेकिन इसरो जरूर याद आना चाहिए। इसरो का हेडक्वार्टर बेंगलुरु में है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। अच्छा, इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना 1969 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर बेंगलुरु में है।
अच्छा, अभी इसरो के चेयरमैन कौन है ये आप बताओ। ये आज का आपका दूसरा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य ने भारत की पहली व्यापक राज्य शहरी नीति को मंजूरी दी है? तो ये केरल ने दी है। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। अब केरल सुनते ही क्या आता है? केरल सुनते ही नारियल की भूमि याद आती है। नारियल की भूमि कहा जाता है केरल को, लेकिन नारियल का सबसे बड़ा उत्पादक केरल नहीं है। कौन है? कर्नाटक। केरल काली मिर्च का सबसे बड़ा उत्पादक है, रबर का सबसे बड़ा उत्पादक है। देखो ये है केरल। केरल की कैपिटल है तिरुवनंतपुरम। केरल के चीफ मिनिस्टर हैं पिनरई विजयन और केरल के गवर्नर हैं राजेंद्र अर्लेकर। मैंने आपको बताया ये रबर का सबसे बड़ा उत्पादक है, काली मिर्च का सबसे बड़ा उत्पादक है। केरल में अनाईमुड़ी 16 नेशनल पार्क है, मत्तेकेट्टम 16 नेशनल पार्क है, पम्बड़म 16 नेशनल पार्क है, साइलेंट वैली नेशनल पार्क है, एरविकुलम नेशनल पार्क भी केरल में है। केरल में थय्यम त्योहार मनाया जाता है, त्रिशूरपुरम त्योहार मनाया जाता है और सबसे इंपॉर्टेंट ओणम, ओणम केरल में मनाया जाता है। अच्छा, केरल सरकार ने देश में पहली बार वरिष्ठ नागरिकों के लिए अलग से एल्डरली बजट पेश किया है। केरल में एआई पर आधारित आक्रामक पौधों की पहचान के लिए नियोफाइट आईडी ऐप लॉन्च हुआ। केरल में आर्किड की एक नई प्रजाति खोजी गई। केरल ने बैसिलिस सबटिलिस को आधिकारिक रूप से अपना राज्य सूक्ष्म जीव घोषित किया। व्यक्तिगत इलेक्ट्रिक वाहन अपनाने में केरल सबसे आगे रहा है। केरल ने अनिवासी मतदाताओं के सत्यापन के लिए ARONET लॉन्च किया। केरल में अरलम वन्यजीव अभ्यारण्य का नाम बदल के अरलम तितली अभ्यारण्य किया गया। और केरल के सबरीमाला श्री धर्म संस्था मंदिर में मंडला पूजा आयोजित की गई। अच्छा, केरल वन्यजीव संशोधन अधिनियम 1972 में संशोधन करने वाला पहला राज्य बना। वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 में संशोधन करने वाला पहला राज्य केरल बना। 1972 जैसे ही सुनते हो ना आप, 1973 माइंड में क्लिक करना चाहिए। क्यों? क्योंकि 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर लॉन्च हुआ था। अब प्रोजेक्ट टाइगर याद आ गया तो प्रोजेक्ट एलिफेंट भी याद आना चाहिए। प्रोजेक्ट एलिफेंट 1992 में लॉन्च हुआ था। कब? 1992 में। अच्छा, भारत का पहला पूर्ण डिजिटल साक्षर राज्य भी केरल बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत सरकार ने किस राज्य में सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी पर आधारित डिजिटल फूड करेंसी का पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया है? तो ये गुजरात में शुरू किया है। गृह मंत्री अमित शाह ने गांधीनगर में अभी इसे लॉन्च किया है। जो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है PDS, उसमें अब सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी का उपयोग किया जाएगा, जिससे कि इसे और इफेक्टिव बनाया जा सके। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब गुजरात, तो गुजरात सुन के क्या आता है? गिरी नेशनल पार्क। क्यों? क्योंकि ये एशियाटिक लॉयंस के लिए फेमस है। गुजरात सुन के और क्या आता है? भारत में सोलर रूफटॉप के इंस्टॉलेशन के मामले में गुजरात नंबर 1 पे है। गुजरात सुन के और क्या याद आता है? गुजरात के कच्चे खरेक को, जो कच्छ रीजन है वहाँ पे एक खजूर होता है कच्चे खरेक, उसको GI टैग मिला है। गुजरात के अमलसाद चीकू को भी GI टैग मिला है। देखो ये है गुजरात। गुजरात की कैपिटल है गांधीनगर। गुजरात के चीफ मिनिस्टर हैं भूपेंद्र भाई पटेल और गुजरात के गवर्नर हैं आचार्य देवव्रत। ये कपास का सबसे बड़ा उत्पादक है। अच्छा, गुजरात ने करुणा अभियान के तहत पिछले 10 सालों में 1.18 लाख पक्षियों को बचाया है। 16.5% हिस्सेदारी के साथ गुजरात भारत का नवीकरणीय ऊर्जा पावर हाउस बना। गुजरात में मुख्यमंत्री ग्रामोत्थान योजना की शुरुआत की गई। डिजिटल जनगणना 2027 के तहत गुजरात को पूर्णतः डिजिटल डेटा प्रविष्टि प्राप्त करने वाला पहला राज्य घोषित किया गया। गुजरात सरकार ने नमो लक्ष्मी योजना के तहत बालिका शिक्षा को 1250 करोड़ रुपए का समर्थन दिया। और मारुति सुजुकी गुजरात में एक विशाल कार संयंत्र में 35,000 करोड़ रुपए का निवेश करेगी। अच्छा, मैंने आपको बताया गुजरात में गिरी नेशनल पार्क है। ये एशियाटिक लॉयंस के लिए फेमस है। नल सरोवर लेक है, थोल लेक है, कंकड़िया लेक है और खिजाड़िया लेक है। इतना आपको गुजरात के बारे में याद रखना है। अच्छा, ये जनवरी 2026 के टॉप 100 करंट अफेयर्स के क्वेश्चन का वीडियो है। ये वीडियो आपको यूट्यूब पर फैक्ट स्टडी चैनल पर मिल जाएगा। तो यूट्यूब पर फैक्ट स्टडी सर्च करके आप इस वीडियो को देख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जारी हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2026 में भारत कौन से स्थान पर रहा? देखो ये बहुत कंफ्यूजन क्रिएट करता है हेनले पासपोर्ट इंडेक्स वाला क्वेश्चन। इसमें आपको रिसेंट याद रखना होता है। देखो 2025 में जो हेनले पासपोर्ट इंडेक्स सबसे लास्ट में आया था, कब? सबसे लास्ट में जब 2025 में आया था, उसमें इंडिया 85वें नंबर पर रहा। अभी जनवरी
2026 में, जनवरी 2026 में जो हेनले पासपोर्ट इंडेक्स आया उसमें इंडिया 80वें नंबर पर रहा, और अब फरवरी 2026 में जो हेनले पासपोर्ट इंडेक्स आया है इसमें भारत 75वें नंबर पे है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है, यानी कि भारत की रैंकिंग सुधर रही है। लेकिन तीनों ही इंडेक्स में सिंगापुर टॉप पर है, ये याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन पहली बार ग्लोबल साउथ एआई इम्पैक्ट समिट 2026 की मेजबानी करेगा? तो ये अपना देश भारत करेगा। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब भारत करेगा तो ये है मैप में भारत। भारत का जो यूपीआई सिस्टम है इसने वीजा को पीछे छोड़ दिया है, और इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड यानी कि आईएमएफ ने यूपीआई को सबसे बड़ा रियल टाइम पेमेंट सिस्टम मान लिया है। अच्छा, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2026 फरवरी 2026 में भारत 75वें नंबर पे है, सिंगापुर पहले नंबर पे है। भारत की साक्षरता दर बढ़ गई है और बढ़ के 80.9% हो गई है। भारत में कुल रामसर स्थल की संख्या 98 हो गई है। 3 रामसर स्थल बिहार से जुड़े, गोकुल जलाशय, उदयपुर झील और गोगाबील झील, ये अब आपको 100% याद हो गए होंगे। कोपरा जलाशय छत्तीसगढ़ से जुड़ा है, सिलीसेट झील राजस्थान से जुड़ी है, पटना पक्षी बिहार उत्तर प्रदेश से जुड़ा है, और छरी झाड़ ये गुजरात से जुड़ा है। अच्छा, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में भारत 151वें नंबर पर रहा और नॉर्वे पहले नंबर पर रहा। 18वां ब्रिक्स समिट भारत में प्रस्तावित है, 19वां ब्रिक्स समिट चाइना में प्रस्तावित है, और 17वां ब्रिक्स समिट हो चुका है। कहाँ हुआ? ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में। अच्छा, भारत की पहली एलएनजी डिजिटल ड्यूल फ्यूल डीजल इलेक्ट्रिक मल्टीपल यूनिट ट्रेन ये अहमदाबाद में शुरू की गई। और अभी के लिए अहमदाबाद सुन के क्या आता है? 2030 में कॉमनवेल्थ गेम होंगे अहमदाबाद में। भारत 95 देशों को जोड़कर पहले वैश्विक बिग कैट शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा। भारत के वैज्ञानिकों ने धूप से चलने वाला स्वतः चार्जिंग ऊर्जा उपकरण विकसित किया। भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा 5G सब्सक्राइबर बेस वाला देश बना। ब्रिक्स 2026 समिट की मेजबानी भारत करेगा। भारत पहली बार बेमर ट्रायंगल कूटनीति में शामिल हुआ, और भारत ने हवाई खतरों से निपटने के लिए मिशन सुदर्शन चक्र लॉन्च किया। अच्छा, तो भारत के बारे में और क्या क्या याद रखना है? अभी आपसे अगर पूछा जाए कि सड़क नेटवर्क के मामले में भारत कौन से नंबर पे है, तो भारत सड़क नेटवर्क के मामले में दूसरे नंबर पे है। मेट्रो रेल नेटवर्क के मामले में तीसरे नंबर पे है। स्मार्टफोन के निर्यात के मामले में भारत तीसरे नंबर पे है। भारत में पहली बार नदी डॉल्फिन का सर्वेक्षण हुआ, और भारत में पहले ही नदी डॉल्फिन के सर्वेक्षण में 6300 से अधिक नदी डॉल्फिन पाए गए। दुनिया में जितने भी देश कैंसर से पीड़ित हैं उनमें सबसे अधिक कैंसर मृत्यु अनुपात भारत में दर्ज किया गया। भारत में एक वीजा की एक नई कैटेगरी शुरू हुई, उसका नाम याद है? आयुष वीजा। भारत के बारे में एक क्वेश्चन और बताया था, पहला स्क्वैश वर्ल्ड कप अपने देश भारत ने जीता है। पहला स्क्वैश वर्ल्ड कप अपने देश भारत ने जीता। भारत के बारे में एक और क्वेश्चन याद रखो, दुनिया में जितना भी देशों में पेटेंट फाइल होता है तो छठा सबसे बड़ा पेटेंट फाइलर अपना देश भारत बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कैबिनेट ने किस राज्य में भारत की पहली जलमग्न सड़क रेल सुरंग को मंजूरी दी? तो ये असम में दी। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। ये जो सुरंग होगी जलमग्न सुरंग, ये ब्रह्मपुत्र नदी के नीचे से भी गुजरेगी, और ब्रह्मपुत्र नदी के नीचे इसकी लंबाई होगी 15.79 किलोमीटर, और टोटल इसकी लंबाई कितनी है? 33.7 किलोमीटर। तो कैबिनेट की ये मंजूरी मिल गई है कि भारत की पहली जलमग्न सड़क रेल सुरंग ये असम में बनेगी। अब असम, तो ये है मैप में असम। असम की कैपिटल है दिसपुर। असम के चीफ मिनिस्टर हैं हिमंता बिस्वा शर्मा, और असम के गवर्नर कौन है? लक्ष्मण आचार्य। असम सुनते ही चाय याद आना चाहिए। चाय का सबसे बड़ा उत्पादक असम है। अब चाय याद आ गया तो कॉफी भी याद आना चाहिए। कॉफी का सबसे बड़ा उत्पादक कौन है? कर्नाटक। असम एक सींग वाले गेंडे के लिए फेमस है, और जैसे ही आप एक सींग वाला गेंडा सुनते हो ना, एक सींग वाला गेंडा जैसे ही आप सुनते हो तो तुरंत आपके माइंड में आना चाहिए कि एक सींग वाले गेंडे के लिए कौन सा नेशनल पार्क फेमस है। तो काजीरंगा नेशनल पार्क एक सींग वाले गेंडे के लिए फेमस है। अच्छा, भूटान की महारानी दोरजी बांग्बो वांगचुक को असम में सोल्जर ऑफ ह्यूमैनिटी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अच्छा, असम सरकार दरांग राजा की विरासत को संरक्षित करेगी। असम में मुख्यमंत्री एतिकोली दुत्तिपात योजना शुरू की गई। असम ने रिसर्च स्कॉलर्स के लिए 25,000 रुपये प्रति माह की सहायता योजना शुरू की।
असम में अवैध शिकार को रोकने के लिए एआई संचालित थर्मल ड्रोन निगरानी प्रणाली का उद्घाटन किया गया। आपको पता है 2025 में असम में शून्य गैंडा शिकार हासिल किया गया है। असम के राज्यपाल ने मूल्य आधारित शिक्षा के लिए संस्कारशाला का शुभारंभ किया। अभी नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड, इसको 27वां नवरत्न स्टेटस मिला है, नवरत्न का दर्जा मिल गया है। ये कहाँ पे है? असम में। और जैसे ही नुमालीगढ़ सुनते हो ना, तो एक बांस आधारित एथेनॉल संयंत्र का उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी ने नुमालीगढ़ में किया था। अच्छा, असम में बोडो लोगों के बाथो धर्म को अलग से जनगणना कोड मिल गया है। पहला गिद्ध संरक्षण पोर्टल असम में लॉन्च हुआ था। असम में अम्बुबाची मेला मनाया जाता है। और असम में कछुओं के संरक्षण के लिए एक मंदिर बहुत फेमस है, वो मैंने आपको बताया था, उसका नाम बताओ। ये आज का आपका तीसरा क्वेश्चन है। अच्छा, असम में काजीरंगा नेशनल पार्क है, मानस, ओरंग, डिब्रू सैखोवा, रायमोना और देहिंग पटकाई नेशनल पार्क है। देहिंग पटकाई नेशनल पार्क सुनते ही याद आना चाहिए कि इसे पूर्व का अमेजन यानी कि अमेजन ऑफ द ईस्ट कहा जाता है। और असम के चरायदेव जिले में अहोम राजवंश की जो टेलेनुमा दफन प्रणाली है, उसे यूनेस्को ने संरक्षित किया। 2 दिसंबर को असोम दिवस मनाया जाता है। अभी मैंने 2 दिसंबर को आपको क्या बताया था? 2 दिसंबर को कंप्यूटर साक्षरता दिवस भी मनाया जाता है, राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस भी मनाया जाता है और दास्ता उन्मूलन दिवस भी मनाया जाता है। और ये 2 दिसंबर को असोम दिवस भी मनाया जाता है। अच्छा, ये करंट अफेयर्स की बुक है, इसका ये 9th एडिशन है। 9th एडिशन हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में अवेलेबल है। आप जिस भी लैंग्वेज में कंफर्टेबल हो उस लैंग्वेज की बुक को पढ़ सकते हो। इसके अलावा कुछ और ये बुक्स हैं, इनको भी अगर आप पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हो। ये सारी बुक्स आपको आपके सिटी में मिल जाएंगी। ये जो सिटीज़ की लिस्ट दी है ना, इस लिस्ट में आप अपने सिटी का नाम देखो, आपके सिटी के नाम के आगे जिस भी बुक शॉप का नाम दिया है आप उस पर कॉन्टैक्ट करो, आपको ये बुक्स मिल जाएंगी। वैसे ये बुक्स आपको अमेजन और फ्लिपकार्ट पर मिल जाएंगी, तो आप उन्हें ऑनलाइन भी ले सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेवा तीर्थ से प्रधानमंत्री मोदी ने दुर्घटना पीड़ितों के लिए कौन सी योजना की घोषणा की? आपको पता है प्राइम मिनिस्टर ऑफिस का नाम बदल गया है और अब नाम बदल के सेवा तीर्थ हो गया है, तो पीएमओ को अब सेवा तीर्थ कहा जाएगा। और सेवा तीर्थ से प्रधानमंत्री मोदी ने एक योजना की घोषणा की है, इसका नाम है पीएम राहत योजना। जैसे अगर किसी का एक्सीडेंट हो जाता है तो उसे तुरंत हॉस्पिटल में एडमिट कराया जाए। अगर उसे हॉस्पिटल में एडमिट कराया जाएगा तो अगले 7 दिन तक प्रति व्यक्ति 1.5 लाख रुपए की मदद सरकार देगी उसके इलाज के लिए। यह है पीएम राहत योजना। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्यकारी शिक्षा के लिए किस आईएम और इंडियन ओवरसीज बैंक ने साझेदारी की है? तो ये आईएम कोझिकोड और इंडियन ओवरसीज बैंक ने साझेदारी की। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब लास्ट वीडियो के क्वेश्चन का आंसर। लास्ट वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि तारिक रहमान किस देश के अगले प्रधानमंत्री होंगे? तो ये बांग्लादेश के अगले प्रधानमंत्री होंगे, यानी कि इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही था। और लगभग सभी स्टूडेंट ने इसका आंसर सही दिया। मोस्टली स्टूडेंट ने इसके बारे में डिटेल में लिखा। मैं आपको एक बार फिर बोलूंगा, क्वेश्चन के बारे में आपको जितना ज़्यादा से ज़्यादा पता हो आप लिखा करो, क्योंकि जो चीज़ें आप लिख देते हो फिर उन्हें आप कभी नहीं भूलते। अच्छा, एक ये क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा था कि अभी जो खेलो इंडिया जल खेल महोत्सव हुए थे वो कहाँ हुए? तो ये श्रीनगर में हुए और इसमें मध्य प्रदेश पहले नंबर पर रहा। एक क्वेश्चन मैंने आपसे ये पूछा था कि गुजरात के 2 जो नए जीआई टैग हैं उनका नाम बताओ। तो ये कच्ची खरेख है और दूसरा कौन सा है? एक तो कच्ची खरेख है और दूसरा अमल साथ चीकू है। और फाइनल क्वेश्चन का आंसर क्या था? बांग्लादेश। प्लीज कोशिश करो डिटेल में लिखने की। अगर आप डिटेल में लिखने लगे तो बहुत सारी चीज़ें आपको याद हो जाएंगी, इसलिए मैं आपको डिटेल में लिखने को बोलता हूँ। अच्छा, ये नेक्स्ट एग्जाम का ऑफिशियल व्हाट्सएप चैनल है, इसे आप इस QR कोड को स्कैन करके ज्वाइन कर सकते हो। और ये टेलीग्राम चैनल है। फिर मैं आपको बोल रहा हूँ, टेलीग्राम पे जितने भी ऐड आते हैं, किसी भी तरह का ऐड हो, चाहे वो इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड ऐड हो, चाहे वो किसी गरीब बच्चे की मदद से रिलेटेड ऐड हो, ये सब एड्स हैं, टेलीग्राम इनको पोस्ट करता है। प्लीज इन पर क्लिक ना करें। अच्छा, आप इस टेलीग्राम चैनल को, इस QR कोड को स्कैन करके भी ज्वाइन कर सकते हो। यहाँ पे मैं PDF पोस्ट करता हूँ, सिर्फ इसलिए मैं टेलीग्राम का बोलता हूँ, अदरवाइज मैं आपको कभी ना बोलूँ। आपको अगर PDF डाउनलोड करनी है तो सबसे आसान तरीका होता है कि आप टेलीग्राम से डाउनलोड कर लो। तो यहाँ पे मैं PDF पोस्ट करता हूँ, डेली के वीडियो का लिंक पोस्ट करता हूँ और क्वेश्चन के प्रैक्टिस के लिए क्विज पोस्ट करता हूँ, तो आप क्विज भी अटेम्प्ट कर सकते हो। अच्छा, ये पिछले 12 महीने के
मोस्ट इम्पोर्टेंट 1000 करंट अफेयर्स के क्वेश्चन की एक सीरीज है। ये सीरीज आपको यूट्यूब पर फैक्ट स्टडी चैनल पर मिल जाएगी, तो यूट्यूब पर फैक्ट स्टडी सर्च करके आप इस सीरीज को कंटिन्यू कर सकते हो। और ये वीकली करंट अफेयर्स के रिवीजन के लिए वीडियो है, इनको भी आप देख सकते हो। अब आपके लिए रिवीजन के क्वेश्चन। अभी दुनिया का सबसे बड़ा रिसर्च एंड डेवलपमेंट खर्च करने वाला देश चाइना बन गया। उड़ीसा सरकार ने गुटखा, पान मसाला और तंबाकू उत्पादों पर पूरी तरह से बैन लगा दिया है। केरल राज्य सरकार ने देश में पहली बार वरिष्ठ नागरिकों के लिए अलग से एल्डरली बजट पेश किया। भारत ने इंग्लैंड को हराकर आईसीसी अंडर 19 वर्ल्ड कप 2026 जीता। कर्नाटक ने वैधानिक गिग वर्कर्स वेलफेयर डेवलपमेंट बोर्ड को अधिसूचित किया। एक्सिस बैंक ने लघु एवं मध्यम उद्यमों के लिए बिना गारंटी के रूफटॉप सोलर लोन को लॉन्च किया। 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगाने वाला पहला यूरोपीय देश स्पेन बना। और सिर्फ इतना पूछा जाए कि पहला देश कौन सा बना, तो आंसर ऑस्ट्रेलिया होगा। गणतंत्र दिवस 2026 की झांकियों में महाराष्ट्र की झांकी को प्रथम स्थान मिला। अपार आईडी के निर्माण में छत्तीसगढ़ सबसे आगे रहा। व्यक्तिगत इलेक्ट्रिक वाहन अपनाने में केरल आगे रहा है। अच्छा, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए जो टैक्स है उसे घटाकर 1% किस राज्य ने किया है? ये गुजरात ने किया है। अच्छा, 95 देशों को जोड़कर पहले वैश्विक बिग कैट शिखर सम्मेलन की मेजबानी भारत करेगा। ग्लोबल टीचर प्राइज 2026 से रूबल नागी को सम्मानित किया गया। उत्तर प्रदेश ने अपना पहला आर्थिक सर्वेक्षण पेश किया। नागालैंड में रूसोमा संतरा महोत्सव आयोजित किया गया। 16.5% हिस्सेदारी के साथ गुजरात भारत का नवीकरणीय ऊर्जा पावर हाउस बना। 72वां महिला सीनियर राष्ट्रीय कबड्डी टूर्नामेंट 2026 का खिताब हरियाणा ने इंडियन रेलवे को हराकर जीता। राजस्थान भारत का सबसे बड़ा ऊन उत्पादक राज्य बन गया। आंध्र प्रदेश में पिल्लो एआई का शुभारंभ हुआ। अभी पिल्लो एआई और पोंडरू खादी, ये दो आंध्र प्रदेश से रिलेटेड याद रखो। पोंडरू खादी को जीआई टैग मिला है और आंध्र प्रदेश में ये पिल्लो एआई का शुभारंभ हुआ है। देश में पहला पूर्ण बीमाकृत जिला अलवर बना है। और दुनिया का सबसे बड़ा कंप्रेस्ड एयर एनर्जी स्टोरेज प्लांट ये चीन ने शुरू किया। अब आपके लिए आज का क्वेश्चन है, किस देश ने व्हाट्सएप पर प्रतिबंध लगा दिया है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से आपको अपना आंसर बताना है। और इसके अलावा हम हमारे फेसबुक पेज पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डेली पोस्ट करते हैं, तो आप फेसबुक पर नेक्स्ट एग्जाम सर्च करके हमारा फेसबुक पेज ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको बहुत हेल्प करते हैं। अगर आपको किसी क्वेश्चन में कोई डाउट होता है या आपको अपने करियर से रिलेटेड भी कोई प्रॉब्लम है, तो आप इंस्टाग्राम, फेसबुक और एक्स पर इंद्रेश आरसी सर्च करके आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं और कोई भी डाउट, कोई भी कंफ्यूजन विदाउट एनी हेजिटेशन डिस्कस कर सकते हैं। तो ये था आज का हमारा करंट अफेयर्स का वीडियो। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और अगर अभी तक भी आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे आप सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको इस चैनल से निश्चित ही मदद मिलेगी। जब भी आपसे सब्सक्राइब रहेंगे तो बराबर में एक बेल आइकन बन के आएगा, आप उस बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर लें, जिससे कि आपको डेली मॉर्निंग में करंट अफेयर्स की वीडियो मिलती रहे। नेक्स्ट एग्जाम ऑलवेज विद यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।